अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूक्लिडियन डोमेन। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा इसमें टाइम लेंगे समझने के लिए। हमें बताना है कि यूक्लिडियन डोमेन कौन सा नहीं है इनमें से, ठीक है। तो देखते हैं पहले यूक्लिडियन डोमेन होता क्या है। सबसे पहले हम यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन देखते हैं। यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है? एक इंटीग्रल डोमेन होता है। एन इंटीग्रल डोमेन आर इज यूक्लिडियन डोमेन इफ़ देयर एग्जिस्ट, एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए डी टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए? पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए डी ए बी फॉर ऑल नॉन ज़ीरो ए कोमा बी इन आर। दूसरी प्रॉपर्टी एक सेटिस्फाई करना चाहिए क्या? डिवीजन एल्गोरिदम। क्या? फॉर ऑल ए बी इन इंटीग्रल डोमेन विद बी नॉन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट क्यू और आर एग्जिस्ट करने चाहिए इंटीग्रल डोमेन में विद ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज़ ज़ीरो और डी आर लेस देन डी वी। ये होता है इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन क्या हुआ? इंटीग्रल डोमेन एक यूक्लिडियन डोमेन क्या हुआ है? इंटीग्रल डोमेन के साथ साथ एक फंक्शन होना चाहिए ये, तो ये यूक्लिडियन डोमेन होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, ठीक है। अगर हम इंटीजर्स के सेट को कंसिडर करें, इंटीजर्स के सेट पर अगर हम फंक्शन कौन सा ले लें, एक फंक्शन ले लें हम, क्या एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं डी फ्रॉम सेट पॉजिटिव। क्या फंक्शन लेते हैं हम? फंक्शन ले लेते हैं ये डी एन इक्वल्स टू मॉड एन, ठीक है। तो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं ये वाली, फर्स्ट और सेकंड? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अगर हम कोई भी नॉन ज़ीरो लेते हैं ए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ना विद बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, फॉर नॉन ज़ीरो इंटीजर बी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अब हम जानते हैं कि जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स के अंदर यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम फॉलो होता है, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। इसका मतलब क्या है? जेड जो है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? विद मॉड फंक्शन क्या है? एक यूक्लिडियन डोमेन है, ठीक है। एवरी फील्ड विद नॉर्म एन ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये भी यूक्लिडियन डोमेन होगा। कैसे? अब यहाँ पर भी इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्म ए इक्वल्स टू 1 है ना, ये जो है एन है, एन फंक्शन है यहाँ पर, क्या है ये है ना, ये फंक्शन देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं फॉर ए कोमा बी नॉन ज़ीरो एक टेक क्यू इक्वल्स टू ए बी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या है? 0 हो गया। सो एफ क्या है? एक यूक्लिडियन डोमेन है विद नेचुरल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो ये भी यूक्लिडियन डोमेन हो गया। अब आ जाते हैं जेड आई पे। जेड आई भी क्या है? जेड आई ये इसे बोलते हैं गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स, गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब हम इसे देख लेते हैं क्या ये यूक्लिडियन डोमेन है। डी क्या फंक्शन है? डी हम फंक्शन ले लेते हैं, ये फंक्शन क्या लिया हुआ है यहाँ पर? डी ए प्लस आई बी इक्वल्स टू एन ए प्लस आई बी, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं डी एक्स वाई, क्लियर, फॉर नॉन ज़ीरो एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। कैसे? अगर हम इसे लेते हैं एन ए प्लस आई बी को, तो अगर मैं एक्स को ले लूँ, क्या एक्स को ले लो x1 प्लस आई x2 और y को ले लूँ मैं y1 प्लस आई y2, तो
क्या होगा, x1 तो dx क्या जाएगा, dx आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और dxy क्या जाएगा, यह आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस इंटू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वेयर x1 x2, वेयर y1 y2 x1 x2 क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो dx जो होगा वो लेस देन dxy होगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी में हमें बताना है कि क्या ये यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम फॉलो करता है, तो ये यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम भी फॉलो करता है, ये भी देख लेते हैं। यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम कैसे फॉलो करता है, a कोमा b को अगर हम यहाँ से ले लें, गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर से लें विद b नॉन ज़ीरो, तो हम एक नंबर सेट करते हैं, w को ले लो a/b बिलोंग्स टू c, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चूज़ करो q को क्या चूज़ कर लो, m प्लस in। ठीक है, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। ठीक है, बाई अब हम क्या काम करते हैं, इसे जो w है, w का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को m और n से अप्रोक्सीमेट करते हैं। कैसे चूज़ करना है हमें, q को इस तरह से चूज़ करो गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर से, बाय राउंडिंग रियल पार्ट ऑफ w एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ w टू द नियरेस्ट इंटीजर m एंड n। ठीक है, तो लेट r क्या है, a माइनस बी क्यू लिख लें। ठीक है, a यहाँ से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा बी डब्ल्यू माइनस बी क्यू, तो यह आ जाएगा b इंटू डब्ल्यू माइनस क्यू। देन नॉर्म ऑफ r क्या आ जाएगा, एन बी इंटू डब्ल्यू माइनस क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से w माइनस क्यू क्या आ जाएगा, एन बी रियल पार्ट ऑफ w माइनस m का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ w माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एन बी इंटू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/2 एन बी, ये क्या जाएगा, एन बी। इट मीन्स एन आर लेस देन एन बी। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई। इसका मतलब क्या होगा, ये जो गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स है ये भी यूक्लिडियन डोमेन होगा। अब आ जाते हैं फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर एब्सोल्यूट वैल्यू a, एन ए इक्वल्स टू a। ठीक है, ये रेशनल नंबर से आ रहे हैं, इसका मतलब a क्या है, a है रेशनल नंबर। अगर a रेशनल नंबर है, ठीक है, तो क्या ये यूक्लिडियन डोमेन फॉलो करेगा विद नॉर्म एन ए इक्वल्स टू a, तो ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर जो है सेकंड प्रॉपर्टी डिसरप्ट हो जाएगी। कैसे, अगर मैं a को ले लूँ 2, b को ले लें 1/3, ठीक है, तो डी ए क्या जाएगा, डी आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 2, और डी ए बी क्या आ जाएगा, डी ए बी आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, डी ए लेस देन डी ए बी, बट 2 लेस देन 2/3। क्या ये बात सही है, नहीं, ये गलत है। इट मीन्स ये वाली जो सेकंड प्रॉपर्टी है यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम वाली, फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स में विद नॉर्म ए इक्वल्स टू मॉड ए फॉलो नहीं होती। इट मीन्स ये जो है फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स इनमें से यूक्लिडियन डोमेन कौन सा नहीं है, ऑप्शन फोर्थ यूक्लिडियन डोमेन नहीं है।